उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में आज एक बार फिर व्यापारियों ने नगर निगम के खिलाफ खोला मोर्चा। सभी व्यापारी एकजुट होकर नगर निगम के खिलाफ उतरे सड़कों पर। सभी व्यापारियों में आक्रोश और गुस्सा है। बता दें कि नगर निगम ने व्यापारियों को किराए पर दी हुई लगभग 420 दुकानों पर व्यापारियों के किराए की रकम कई गुना बढ़ा दी और नामांतरण शुल्क भी बढ़ा दिया। और सभी व्यापारी इससे पहले भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन तब माननीय विधायक रितेश गुप्ता जी ने सभी व्यापारियों को आश्वासन देकर यह हड़ताल समाप्त करा दी थी। लेकिन व्यापारियों की समस्या वहीं की वहीं रही और कोई हल नहीं निकल पाया। नगर निगम के इस उत्पीड़न के खिलाफ व्यापारियों ने आज फिर पूर्णतः बाजार बंद कर दिया है। बता दें कि बुध बाजार के साथ साथ कटरानास भी पूर्णतः बंद है। सभी व्यापारी एकजुट होकर नगर निगम से परेशान होकर एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं और सभी व्यापारियों ने महापौर विनोद अग्रवाल के विरुद्ध हाय हाय के नारे लगाए और सभी ने अपनी दुकानों पर लिखा कि नगर निगम की तानाशाही अन्यायपूर्ण नीति के विरोध में दुकानें अनिश्चितकालीन बंद रहेंगी। सभी व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ साथ होली न मनाने का फैसला भी लिया। वहीं विरोध करते हुए व्यापारी रतन भाटिया जी ने कहा कि विनोद अग्रवाल जी से जब भी हमारी मुलाकात हुई उन्होंने वादे कर दिए किराया बढ़ोतरी हम हटवा देंगे और उसके 2 दिन बाद ही हमारे पास नोटिस आ जाते हैं बढ़े हुए किराए के। मेयर साहब अपनी जुबान के कायम क्यों नहीं है? उन्होंने हमसे कई बार वादे किए हैं। यदि हमारे 5 को हड़ताल होती है तो मीटिंग का टाइम 7 कर दिया जाता है। हमारी हड़ताल को रुकवाने के लिए मीटिंग का टाइम 1 दिन आगे कर दिया जाता है। इसमें बोल्ड मीटिंग में मेयर साहब ने किराए की बढ़ोतरी पास कराई है। महापौर जी से 1120 व्यापारी नाराज हैं। हमने उन्हें वोट दिया और सपोर्ट करा, लेकिन वे आज हमारी बात सुनने तक को तैयार नहीं है। हमारी नाराजगी मेयर साहब से है। हमने उन्हें वोट दिया और वे आज हमारी नहीं सुन रहे हैं। वहीं कहा कि आने वाले 27 में जो चुनाव होंगे हम भी उन्हें अपनी ताकत दिखा देंगे और मेयर इन्हें नहीं रखा जाएगा। हम पूरी ताकत लगा देंगे और इन्हें प्रत्याशी नहीं बनवाएंगे। वहीं जब माननीय सांसद रुचि वीरा जी के संज्ञान में आया कि सभी व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, तो रुचि वीरा जी सभी व्यापारियों से वार्ता करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ बुध बाजार पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने सभी व्यापारियों की समस्याओं को सुना और उनसे वार्ता की। वहीं रुचि वीरा जी के वहां आने पर व्यापारियों को उम्मीद की किरण नजर आई और व्यापारियों ने समाजवादी पार्टी जिंदाबाद और रुचि वीरा जी जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं रुचि वीरा जी ने कहा कि मैंने व्यापारियों से कहा है कि जो भी आपका अनुबंध है नगर निगम के साथ और जो भी नोटिस आपको आया है वे सब लेकर आप मेरे पास आए ताकि मैं उसे पढ़ सकूं और जरूरत पड़ने पर उच्च अधिकारियों से बात हो सके और वे आगे सदन में रखने की भी जरूरत पड़ेगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। विनोद अग्रवाल, अजीत कुमार, नगर निगम, हम एक रहेंगे, व्यापारी एकता, नगर निगम। नहीं, एक ना जो पहले आपका उनके साथ अनुबंध सारे कागज है मेरे पास, अनुबंध के कागज में आपको सारी फाइलिंग बनी हुई है। उसमें मैडम हम नहीं कह रहे, उसमें अनुबंध की तारीख नहीं लिखी हुई है। तो अनुबंध की तारीख नहीं लिखी हुई है तो उसका इंटरप्रिटेशन जो है यहाँ पे डिप्टी स्टाम्प कमिश्नर ने ये करा है, क्योंकि तारीख नहीं लिखी है। ये अनिश्चितकालीन वो गलत है। अब ये 15 साल का अनुबंध हमारे से आप नया अनुबंध कीजिए। चलिए इसमें बात करेंगे। आप इसकी वो दे रहे हो पेपर फाइलें जो है ना वो एक बना कर आज तो बंद है। काल के लिए लिखवा है कागज फाइलिंग आपको भिजवा देंगे सारी मैं निश्चितकालीन लिखा हुआ सारी चीज। बारिशों के नाम नहीं करा रहे हैं, बारिशानों के भी नाम, उनका भी नाम बढ़ा है। इसमें किराया बहुत बढ़ा दिया। सदन में इस मुद्दे को उठाएंगे। देखिए, जो भी विषय होंगे, मैं इस एरिया की सांसद हूँ, जो भी विषय होंगे, जो भी लोगों को परेशानी होगी तो उस पर गंभीरता से लिया जाएगा और जिसको जहाँ जिस तरह से हल कराने की कोशिश करी जाएगी, चाहे उच्च अधिकारियों से बात करनी हो, चाहे सदन में रखने की बात हो, जो भी होगा मैं पूरी मतलब गंभीरता से चीज़ों को लेती हूँ और गंभीरता से ही लूँगी। और मेरा आप लोगों से सबसे के साथ मेरी संवेदना है कि वही लोग। आपने नारा लगाया विनोद अग्रवाल का, जी क्या कारण है विनोद अग्रवाल का? विनोद अग्रवाल का कारण ये है
कि विनोद अग्रवाल जी से जब भी हमारी मुलाकात हुई उन्होंने हमसे वायदे कर दिए कि आपका किराया बढ़ोतरी हम हटवा देंगे, आपके जो प्रीमियम है ये बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, जो नामांतरण शुल्क शिकमी का 50,000 किया है वो हम 50 ही रहने देंगे, जिस पर हम लोग सहमत हो गए थे। प्रीमियम जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे कि किराया जो बढ़ोतरी है ये ख़त्म कर देंगे। और उसके 2 दिन बाद हमारे पास नोटिस आ जाते हैं बढ़े हुए किराए के। तो मेयर साहब अपनी ज़ुबान के कायम क्यों नहीं है? हमसे कई बार उन्होंने वायदे किए जिसमें 6, 7, 8 आदमी बैठे होते हैं जो गवाह हैं, जो कह सकते हैं कि हमारे सामने वायदा हुआ, और अब मेयर साहब हम मुकर जाते हैं। हमारी 5 को हड़ताल होती है तो मीटिंग का टाइम 7 कर दिया जाता है, बोले 7 तारीख को होगी। हम हड़ताल 9 की रखते हैं, बोले हम मीटिंग 10 की होगी। हमारी हड़ताल को तुड़वाने के लिए मीटिंग का टाइम समय 1 दिन आगे का कर दिया जाता है। आज तक हमसे क्यों नहीं मीटिंग करते वो? हमें नाराज़गी इस बात की है कि हमें मालूम चला है कि जो किरायों की बढ़ोतरी हुई है वो बोर्ड मीटिंग में मेयर साहब ने पास कराई है, और मेयर साहब हमसे कहते हैं कि हमारी बोर्ड मीटिंग में कोई पास नहीं है, ये केवल हमने प्रस्ताव रखा है। अगर मेयर साहब ने प्रस्ताव रखा है और वो पास नहीं हुआ बोर्ड मीटिंग में, तो हमारे पास बढ़े हुए किरायों के नोटिस क्यों आ रहे हैं? और उसमें लिखा हुआ है कि ये सदन से पास है। महापौर जी से हम सारे व्यापारी 1120 व्यापारी उनसे नाराज़ हैं। हमने उन्हें वोट दिया, हमने सपोर्ट किया, और आज वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। नाराज़गी तो हमारी, देखिए हमारे आने वाले चुनाव आएंगे, हमारी नाराज़गी बीजेपी से नहीं है, हमारी नाराज़गी है वो मेयर साहब से है, क्योंकि हमने उन्हें वोट दिया और वो हमारी सुन नहीं रहे। हम बीजेपी के वोटर हैं, हम बीजेपी के सपोर्टर हैं और आगे भी रहेंगे। हमारी नाराज़गी बीजेपी से नहीं है। हम मोदी जी के आज भी भक्त हैं, पहले भी थे। हम योगी जी के आज भी भक्त हैं और पहले थे। हम उनकी नीतियों से बहुत प्रसन्न हैं। हमारी नाराज़गी महापौर जी से है, जो हमारे मेयर होकर हमारी नहीं सुन रहे। भाजपा के हैं तो नाराज़गी सभी भाजपा वालों से तो हमारी नहीं हो सकती। अगर एक आदमी हमारे साथ गलती कर रहा है तो पूरा कुनबा हम बदनाम नहीं करेंगे। नहीं, ठीक है, जो गलती कर रहा है 27 के या आगे जो इलेक्शन होंगे मेयर के, हम भी अपनी ताकत उन्हें दिखा देंगे। हम बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन हम पूरी ताकत लगाएंगे कि मेयर इन्हें नहीं चुन रखा जाएगा, प्रत्याशी नहीं बनवाने देंगे। जी, व्यापारियों ने मुझे बुलाया था और उनके मैं बीच में गई थी और मैंने उनसे कहा है कि जो भी अपने आपका अनुबंध है नगर निगम के साथ, और जो नोटिस आपको आया है और आपको क्या क्या चीज़ें नोटिस में दी गई हैं वो सब लेके मेरे पास आएँ, ताकि मैं उसे पढ़ सकूं और ज़रूरत पड़ने पे उच्च अधिकारियों से बात हो सके, और ज़रूरत पड़े तो फिर आगे सदन में रखने की ज़रूरत पड़ेगी।